हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इस पैरेललोग्राम के अंदर ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर दे रखा है। ए सी किसके बराबर दे रखा है, बी डी के बराबर दे रखा है और आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो जिस बच्चे को पहले डिफरेंस नहीं पता तो वो करेगा क्या, कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कैसे होता है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। बट पैरेललोग्राम के वर्टेक्स पे 90 डिग्री नहीं होता, बट रेक्टेंगल के वर्टेक्स में 90 डिग्री होता है। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में कॉमन बात क्या है कि दोनों की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। बट पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल पे 90 डिग्री, वर्टेक्स में 90 डिग्री नहीं होता और रेक्टेंगल में होता है। तो अगर मैं पैरेललोग्राम के अंदर वर्टेक्स में 90 डिग्री दिखा दूं तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, पैरेललोग्राम के अंदर अगर वर्टेक्स में 90 डिग्री दिखा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गई। तो मुझे पैरेललोग्राम है, इसको रेक्टेंगल दिखाने के लिए किसी भी ए बी सी डी पे कहीं पे भी 90 डिग्री दिखा दोगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, मैं पहले से मुझे पता होना चाहिए कि मैं करने वाला क्या हूं। सबसे पहले देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये एंगल ए और एंगल बी इन दोनों को इक्वल दिखलाने वाला हूं। एंगल इन दोनों को 90 डिग्री दिखाना है ना, तो देखो पहले मैं एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिखलाऊंगा। अब एंगल ए और एंगल बी को अगर इक्वल दिखलाना है तो वो कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे बी ए डी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। ए बी डी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल, इनको क्या दिखाना है हमारे को, कॉन्ग्रुएंट। बाय सीपीसीटी से एंगल ए एंगल बी के बराबर आ जाएगा। पहली बात ये पहले से पता है, कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, बट मोटी मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, पैरेलल। तो आपको पता है अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो इनके को इंटीरियर एंगल का सम 90 होता है, इसका और इसका सम कितना होता है, 90। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं और इन दोनों एंगल का सम 180 भी है, इन दोनों एंगल का सम ये 90 90 क्या, देखो पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, पता है ना। तो को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होगा और ये दोनों इक्वल भी होंगे तो ये एंगल क्या आएगा, 90 90 आ जाएगा। और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी पर पैरेललोग्राम पे मैंने ए पे और बी पे अगर 90 डिग्री दिखा दिया, इट मींस वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल दिख जाएगा। तो मैंने दो स्टेप करने हैं, एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना है, एंगल ए और एंगल बी हमारा को इंटीरियर एंगल की वजह से सम 180 होगा, ये मुझे पहले से पता है। अब इतना मैं काम करने जा रहा हूं। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले हमारा प्रूफ के अंदर हम सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ए बी डी एंड ए बी सी, इसके अंदर मैं आपको ए बी और बी ए कॉमन हो गया, ए बी और बी ए ये हमारा क्या हो गया, ए बी बी ए साइड कॉमन हो गई। और ए बी ए डी और यहाँ पे बी सी, ए डी और बी सी हमारा क्या है, ए डी और बी सी हमारा क्या, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तीसरा बताओ कौन सी चीज इक्वल होगी, ए बी बी ए के बराबर हो गया और ये साइड्स इक्वल होगी। तीसरी आप बताओ कि क्या होगा, ए सी और बी डी क्या होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि गिवन है। तो हमारा ए सी और बी डी हमारा क्या हो गया। अब वैसे पैरेललोग्राम में क्या होता है कि डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट क्योंकि यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी डी दे रखा था तो ये हमारा गिवन में आ गया। ठीक है, तो ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कितना आ जाएगा, ए बी डी नहीं लिखूंगा, बी ए डी लिखूंगा, ए बी के कोरस्पोंडिंग बी ए लिखा है ना, तो ट्राइंगल बी ए डी आ जाएगा। और बाय सीपीसीटी से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आ गया।
कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि ए बी कॉमन क्यों नहीं लिखा आपने, ए बी के कोरस्पोंडिंग बी ए क्यों लिखा, ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो देखो ए बी और बी ए, यहां पर ये दोनों लेंथ है जो होगा वो सामने वाला इसके कोरस्पोंडिंग ये वाला काम करता है, और इसके कोरस्पोंडिंग उल्टा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं ना, तो इसीलिए एंगल ए के कोरस्पोंडिंग एंगल बी आएगा और एंगल बी के कोरस्पोंडिंग एंगल ए आएगा। और जैसे भी देखो आपको एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना था ना, ये एंगल ए एंगल बी के बराबर कब आएगा, जब ए के कोरस्पोंडिंग बी होगा। एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाने के लिए तो दो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट दिखा रहे हो, तो एंगल ए के कोरस्पोंडिंग तो एंगल बी लिखोगे, तो यहाँ पे ए लेटर के कोरस्पोंडिंग बी आएगा, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आ गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब आप यहाँ पे लिख दोगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ये वाला एंगल, इसको पूरे को एंगल मैं नाम दे देता हूं, या आप ऐसा करो पूरा एंगल ए ही लिख लो, चलो। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना हो जाएगा 180 बाय को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और बी की जगह पर एंगल ए एंगल बी के बराबर था, तो बी की जगह पे क्या लिख देंगे ए, तो एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180, एंगल ए कितना आ जाएगा 180 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 90, एंगल ए पर क्या आ गया 90 आ गया, एंगल ए पे क्या आ गया 90, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है।